हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 43 है। इसमें आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपको यूके ट्रिपल एससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, बंदी रक्षक, उन सभी के लिए जो है ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज़। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, जो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं ना, वही हमेशा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे आज तो पढ़ लिए, कम से कम 8 घंटे पढ़ लिए आज, ठीक है। वो 2-3 दिन तक नहीं पढ़ते, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, तो उनकी तैयारी जो है ना, वो मज़ा नहीं आता है। वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो मज़ा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं, वो लगातार चाहें 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, अगर वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं ना अपना, तो वो 4 घंटे उनके काफ़ी हैं, ठीक है। आप लगातार पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा गाइस। ये नहीं है कि आज आप पढ़े, 2 दिन का गैप कर दिया फिर आप पढ़े। आप लगातार पढ़ो और हर सब्जेक्ट को जो है आप एक टाइम दो जी। अगर आपने इतना कर लिया तो गाइज आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को झक मार के जो है ना जॉब आपके पीछे आएगी। लेकिन आपको बस इतना करना होगा कि आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आप चाहे रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, वो आपकी हटक है, लेकिन आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो हर सब्जेक्ट को आप कम से कम 45 मिनट ही दे दो, वही काफ़ी है। हर सब्जेक्ट को अगर आप 45 मिनट भी दोगे ना, तो गाइज़ वो काफ़ी हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें हो गई, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, बधू उत्सव में कौन सी संधि है। तो देखिए, बधू उत्सव में जो संधि है ये है दीर्घ संधि, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर हम बधू उत्सव को तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये टूटेगा बधू प्लस उत्सव में, ठीक है। बधू प्लस उत्सव में जो है ये टूट जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा बड़ा ऊ और इसमें आ जाएगा हमारा छोटा ऊ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा ऊ। और आपको दीर्घ संधि की जो पहचान है, ठीक है, उसमें आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है यह है, तो उसमें दीर्घ संधि होती है। देखिए, जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटा आ या बड़ा आ से, तो बनेगा बड़ा आ। इस तरह से छोटी ई या बड़ी ई जब मिलेगी छोटी या बड़ी से, तब भी बड़ी ई बनेगी। तो जिसमें ये पहचान है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो आप समझ जाओगे जब उसको संधि विच्छेद करोगे, ठीक है। संधि विच्छेद में क्या, लास्ट का जो ये जो शुरू का जो लास्ट वाला होता है, जैसे बधू, तो लास्ट में क्या आ रहा, ऊ, वो लेते हैं, और दूसरे वाले का पहला उसको लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पर जो बनता है ना, इनकी पहचान होती है। तो उससे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो पहले का बधू उत्सव में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, संसद में राज्य विधानमंडल में विधायकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में आती है। तो गाइज, संसद में राज्य विधानमंडल में जो विधायक होते हैं और अधिनियम जो, ठीक है, पारित होते हैं, उनमें जो भाषा प्रयोग की जाती है वो आती है अनुच्छेद 348 में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वारुणी किसका पर्यायवाची है। तो देखिए, वारुणी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। मदिरा के देखिए, आप शराब जानते हैं, मद जानते हैं, एक सुरा, ठीक है, कहते हैं सुरा पान वाला, तो ये वही सुरा है, सुरा। हाला, ठीक है, मदिरा को हाला भी कहते हैं। उसके अलावा है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आसब, ठीक है, ये पूछ भी रखा है आसब, और एक हो गया वारुणी, तो ये आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। यूके ट्रिपल एससी ने इसको 2 बार रिपीट कर रखा है गाइज। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था गाइज, 1955 में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगर वो फुल डेट पूछता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो फुल डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 7 जून, ठीक है, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बाल
गंगाधर खैर, ठीक है, इसलिए इसको बीजी खैर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको इसलिए बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटपीत मानुहु कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो गाइस देखिए, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा। अगला क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से आपने तद्भव शब्द कौन सा है गाइज? तो इसमें तद्भव शब्द है कैंची, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, ये तद्भव शब्द है। अगर कैंची का तत्सम पूछता है कि कैंची का तत्सम क्या होता है, तो ये होता है कर्तरी। क्या होता है? कर्तरी। अगला है, मगही का संबंध है। तो देखिए, मगही का जो संबंध है ये है बिहारी से, ठीक है, किससे है? बिहारी से। अब बिहारी में कौन कौन सी आती हैं? देखिए, एक तो आती है भोजपुरी, ठीक है, एक तो आती है भोजपुरी, दूसरी आती है मगही, तीसरी आती है मैथिली। तीसरी कौन सी आती है? मैथिली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तिरहुता लिपि किसकी है? ये क्वेश्चन आप दिमाग में छाप लो एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह का क्वेश्चन ही यूके SSS रखता है। तो तिरहुता लिपि किसकी है ये? तो ये है मैथिली की, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। पूछता है कि मैथिली की लिपि कौन सी होती है? तो देखिए, एक तो होती है तिरहुता और दूसरी होती है देवनागरी, ठीक है। तो दोनों लिपि जो है ये मैथिली की हैं। देवनागरी तो आपको पता ही है, और आपको बस तिरहुता लिपि याद रखनी है कि तिरहुता लिपि का संबंध किससे है? तो ये मैथिली से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन है। तो देखिए, इसमें से अघोष व्यंजन कौन सा है? तो फा। कौन सा है? फा। हर वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है ना, जैसे का वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, तो ये जो होते हैं, इसका पहला और दूसरा जो होता है ये अघोष व्यंजन होते हैं। अब देखिए, फा जो है ये औष्ठ्य व्यंजन है। फा की बात कर लें तो ये एक औष्ठ्य व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो पहले तो होता है गाइस पा, ठीक है, उसके बाद होता है फा, फिर होता है वाह, ठीक है, ये पेट चिरा वाला बा होता है, उसके बाद होता है भा, फिर होता है माँ। देखिए गाइस, ये मैं रात में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, बाहर डॉग काफ़ी हल्ला कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए, प फ ब भ म, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया गाइस पांचवा। तो देखिए, पहला और दूसरा जो होता है ये होता है अघोष, ठीक है, ये कौन से होते हैं? अघोष। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है ये होता है सघोष, ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण, ठीक है, ये कौन सा होता है? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा जो होता है ये होता है गाइज महाप्राण। मैं गाइज थोड़ा वीडियो को प्यूज कर देता हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी कुत्ते भौंक रहे हैं। तो चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपने, देखिए, शुद्ध वर्तनी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक एक शब्द को जो है ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सैनिक जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सैनिक जो लिखा जाता है उस पर दो मात्राएं आती हैं, ठीक है, उस पर दो मात्राएं आती हैं सैनिक। अब देखिए, ऋतु जो होता है, ऋतु इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बधु इसमें बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। और श्रीमती जो लिखा जाता है, श्रीमती पे जो है बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन है 12वां, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? तो देखिए, संस्कृत में जो होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। संस्कृत में 22 होते हैं, और हिंदी में जो होते हैं, ठीक है, हिंदी में होते हैं 13, ठीक है, 13 उपसर्ग जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द है। तो इनमें से तुर्की भाषा का शब्द जो है ये है बावर्ची, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्रोत के आधार पर शब्द जो होते हैं ये
5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज और पांचवा होता है संकर। पांचवा कौन सा होता है? संकर। अगला है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा जो होती है ये होती है 5 प्रकार की, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, पहला हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो होती है 3 प्रकार की होती है, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अगला क्वेश्चन है गाइज, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो ये इसमें कौन सा सर्वनाम है? वे तुम्हारे आदमी हैं। तो गाइज देखिए, एक ही निश्चितता को दर्शा रहा है, ठीक है, कि निश्चितता का संकेत दे रहा है। तो निश्चितता वाले में कौन सा आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह तुम्हारी किताब है, ठीक है, वे, ठीक है, वे तुम्हारे आदमी हैं, ये तुम्हारी पुस्तक है, तो जिसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, विशेषण जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, कौन सा होता है तीसरा? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है परिमाण बोधक, ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण। तो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए विशेषण और विशेषण जो होते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, सुंदर लड़का हंस रहा है, ठीक है, सुंदर लड़का हंस पड़ा या हंस रहा है। तो देखिए, सुंदर क्या है उसमें? उसकी विशेषता है, ठीक है, विशेषण है। सुंदर क्या है उसमें? विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं विशेष्य, ठीक है। ये क्या है? ये है विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, अति का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए, अति का विपरीतार्थक जो शब्द होता है ये होता है अल्प। क्या होता है? अल्प। अधिकतर लोग इसमें देखिए नगण्य लगाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गलत होता है। तो अति का जो होगा विपरीतार्थक वो होगा अल्प। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है गाइस इसमें सबको नमस्ते, यानी बी। अब पहला वाला देख लीजिए, मैंने राम को पूजा, ठीक है, मैंने राम को पूजा, मैंने राम से पूजा, ठीक है, इस तरह से होता, से आता, को नहीं आता। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर नहीं जनता में, ठीक है, जनता में असंतोष फैल गया। रामायण का टीका नहीं होता, रामायण की टीका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, 20 लोग भूल गए काव्य किसका है? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं बात जो काव्य है ये किसका है? क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो यह है रघुवीर सहाय का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। गाइज देखिए, मैं आपसे ना ही अब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, ना ही वीडियो को शेयर करने के लिए कहूँगा, ठीक है, क्योंकि कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि आप इतने सब्सक्राइबर हो, अगर डेली भी आप एक वीडियो को ना अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करोगे तो चैनल की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी गाइज। लेकिन कोई शायद वीडियो को शेयर ही नहीं करना चाहता, तो मैं आगे से अपना वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाता चलूँगा, लेकिन आपसे लाइक शेयर और कमेंट के लिए नहीं कहूँगा गाइस। तो चलिए, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।